नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन के टॉप 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का पेपर कैसे लिखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करके जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एनर्जी कंजर्वेशन में लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस के बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को परिभाषित करिए तथा ऊर्जा के स्रोतों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो आपको एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बताना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्या होती है, सोलर एनर्जी के बारे में लिखना है। इसकी यूटिलिटी के बारे में लिखना है। कभी कभी शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लेता है सोलर कुकर के बारे में, सोलर वाटर हीटर क्या होता है, इस पर भी शॉर्ट नोट पूछ लेता है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा संकट क्या होती है, इसके निवारण के क्या क्या उपयोग हैं। आपका अगला प्रश्न है शॉर्ट नोट जिस पे कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होती है, या फिर आपसे पूछता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होती है। तो इन दोनों को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ये दोनों टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। ऊर्जा संकट को एनर्जी क्राइसिस कहा जाता है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा संरक्षण एक्ट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या है। ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की व्याख्या करिए। इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थी, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसोई घर में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को समझाइए। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांतों का वर्णन करिए। इसमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, इसकी गणना आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक बार किसी वर्ष पूछा जा चुका है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली किसे कहते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले आप ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होती है। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम के टाइप्स वगैरह भी पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य व सिद्धांत के बारे में बताइए। चलिए अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का परिचय दीजिए। रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देना है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के प्रिंसिपल के बारे में बताना है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंप क्या होता है, इसके अनुप्रयोग बताइए। ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछेगा पंप क्या होता है, इसके अनुप्रयोग बताइए, या फिर आपसे पूछता है पंप क्या है, पंप की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन करिए। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, मैक्सिमम टाइम रिपीट होते रहते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CFL क्या है, CFL से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार की होती है, व्याख्या करिए। CFL के प्रयोग के लाभ व हानियों के बारे में आपको बताना है।
CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो CFL और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका LED। LED का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है LED प्रकाशीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? LED किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। आपसे आपका अगला प्रश्न है कूलिंग टावर क्या होती है, कूलिंग टावर कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एयर कंडीशनर में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव दीजिए। ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कलर टीवी में ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछेगा पंखे में जो ऊर्जा संरक्षण है किस प्रकार कर सकते हैं। ब्लोअर और वॉशिंग मशीन, ये इतने भी टॉपिक आप पढ़ के ज़रूर जाएं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर शॉर्ट नोट आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा ऑडिट से आप क्या समझते हैं, एनर्जी ऑडिट क्या होती है, इसके बारे में बताना है। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछता है। एक तो पूछेगा एनर्जी ऑडिट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन करिए। या फिर आपसे पूछेगा एनर्जी ऑडिट क्या है, इसके टाइप्स वगैरह के बारे में बताइए। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनर्जी कंजर्वेशन इफ़िशियंसी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, यानी कि एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता क्या होती है, उसी के बारे में आपको बताना है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आज का लास्ट प्रश्न है बॉयलर क्या होता है, इसके प्रमुख अवयवों के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन भी आपसे दो प्रकार से पूछता है। कभी कभी आपसे पूछता है बॉयलर क्या होता है, इसके प्रमुख अवयव के बारे में वर्णन करिए। या फिर आपसे पूछता है बॉयलर क्या है, बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों ये थे आपके सामने एनर्जी कंजर्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हर बार लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। PDF के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। अभी कुछ देर बाद आपको इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।